गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस, और इसे लिखा है मार्गा मिन्को ने। तो इस कहानी में मार्गा मिन्को अपने बारे में बताती हैं कि जब एक बार हॉलैंड में लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, और हिटलर जो है ज्यूइश फैमिलीज़ को पकड़ के, यहूदियों को पकड़ करके बंदी गृह में डाल देता था और उन्हें टॉर्चर करता था। तो कैसे उनकी माँ ने सारा सामान अपनी एक फ्रेंड के घर रखवा दिया ताकि बाद में वो ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस ले सके। यहाँ पर मदर का नाम एस लिखा गया है और जो उनकी फ्रेंड एक्वेंटेंस है उसका नाम डॉर्लिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एड्रेस मैक्रोनी स्ट्रीट 46। बाद में जब ऑथर इस एड्रेस पर सामान लेने जाती हैं तो वो लेडी डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से भी मना कर देती है और अच्छे से उनके साथ व्यवहार नहीं करती, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता है। और फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो इस सामान को वहीं छोड़ देगी, और उसने फैसला ले लिया होता है कि वो बिना सामान के आगे बढ़ेगी, क्योंकि उस सामान को देख के उसको अपनी पुरानी यादें आ रही होती हैं, अपनी मदर की याद आ रही होती है। उसने डिसाइड किया कि अब जो सामान उसका नहीं है, जो इतने गंदे तरीके से रखा हुआ है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और उसने डिसाइड किया कि वो इस सामान को नहीं ले जाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर को लाइन बाय लाइन। चैप्टर शुरू ही एक क्वेश्चन से होता है, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा, डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम मुझे जानती हो? द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो उस औरत ने मुझे ऐसे सर्चिंगली यानी कि खोज करती हुई, पहचानने वाली नज़रों से देखा। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला, और डोर अ चिंक, बिल्कुल थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर, मैं थोड़ा और पास आ गई, लेकिन सीढ़ियों पर, पायदान पर खड़ी रही। नो आई डोंट नो यू। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो उसकी डॉटर कह रही है, आई एम मिसेस एस डॉटर। उसने अपनी मदर का नाम लेके बोला कि मैं एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपना दरवाजे पर हाथ रखा, जैसे कि वो दरवाजे को रोकना चाहती हो कि दरवाज़ा और ज़्यादा ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसके फेस पर रिकग्निशन का, पहचान का कोई भी साइन नहीं था। केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो मुझे चुपचाप देखती रही, घूरती रही। स्टेयर करना मतलब होता है घूरना। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। तो वो सोचती है कि शायद, संभवतः कि मैं गलत थी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ंट हर। मैंने सोचा कि शायद ये वो एड्रेस नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उसको केवल एक बार देखा था, जस्ट फ्लीटिंगली, एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। और वो भी ऐसे ही देखा था, इतने ही साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। हो सकता है कि मैंने गलत बेल बजा दी हो। The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माँ का ग्रीन कलर का हाथ से बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था। The wooden buttons were rather pale from washing. जो उसके वुडन बटन लगे हुए थे स्वेटर पे, वो कैसे हो गए थे? पीले हो गए थे, यानी कि डल हो गए थे, फेडेड हो गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself against behind the door. उसने जब देखा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ, तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट दैट आई वॉज राइट। अब उसकी इस एक्टिविटी से मुझे पता लग गया था कि मैं बिल्कुल सही हूँ। क्या सही हूँ? कि मैं सही एड्रेस पर हूँ। वेल यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड। मैंने उससे, हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। तो उस औरत ने कहा, तो तुम वापस आ गई? क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया। तो उस लड़की ने कहा, ओनली मैं, केवल मैं ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक दरवाज़ा खुला और पैसेज में जाकर बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्स्ड। एक गंदी सी सीलन की स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। उस लड़की ने कहा, उस बच्ची ने कहा कि मैं स्पेशली तुमसे मिलने ट्रेन से आई हूँ, मैं कुछ देर तुमसे बात करना चाहती हूँ।
इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वूमेन। उस औरत ने कहा, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती फिर किसी समय। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। तो उसने अपनी गर्दन को हिलाया, सिर हिलाया और सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया ताकि उसे घर में कोई और परेशान ना कर सके। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं जहाँ खड़ी थी पायदान पर वहीं खड़ी रह गई। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, जो कर्टेन था, जो खिड़की पर जो दरवाज़ा था, गलियारे में जाकर के एक विंडो थी, उस पर जो पर्दा लगा हुआ था वो थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मुझे घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, वो जानना चाहता था कि मुझे क्या चाहिए। शायद वो पूछ रहा था कि मुझे क्या चाहिए। ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वूमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, उस औरत ने कहा कुछ भी नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से नेम प्लेट देखी। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल, उस पर सफ़ेद कलर से डॉर्लिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर द नंबर 46, और उसके ऊपर एक पट्टी लगी थी थोड़ी सी ऊंचाई पर जिस पर लिखा था 46। तो ये आपको याद कर लेना है, डॉर्लिंग 46 ये एड्रेस था। एज आई वॉक स्लोली टू द स्टेशन, क्योंकि उस औरत ने मिलने से मना कर दिया था तो मैं कहाँ को चल पड़ी, दोबारा स्टेशन की ओर जब मैं जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैं अपने मदर के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने कुछ ईयर्स पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के पहले आधे समय की बात रही होगी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं अपने घर कुछ समय के लिए आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जब मैं अपने घर आई कि कमरे में जैसे कुछ बदल गया है, कुछ सामान गायब है। आई मिस वेरियस थिंग, माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ हैरान हो गई कि मैंने इतनी जल्दी से सब नोटिस भी कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, तब मेरी माँ ने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन अभी वो मेरी माँ की जान पहचान की थी, उसका मेरी माँ से जैसे पुराना नाता हो। whom she hadn't seen for years, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. एक दिन अचानक वो घर पर आ गई और पुराने संबंधों को जैसे हरा भरा हो गया, फिर से उनके जो रिलेशंस हैं कंटिन्यू हो गए। और तब से वो जो डॉर्लिंग है, जिसका मदर ने नाम डॉर्लिंग बताया था, मेरी मदर की फ्रेंड, वो बार बार आने लगी। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर, जब भी वो यहाँ आती है कुछ सामान ले जाती है, मेरी माँ ने बताया। शी टुक ऑल द सिल्वर स्पून्स इन वन गो, वो एक ही बारी में सारे सिल्वर के बर्तन ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग्स देयर, और वो पुरानी शैली की एंटीक प्लेट्स जो वहाँ लटकी हुई थी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, एक ही बारी में वो जो उसको बड़ी ट्रबल हो रही थी लार्ज वासेस को ले जाने में, और मुझे डर लग रहा था कि इतनी क्रोकरी वो जो ले जा रही है उससे उसकी कमर में कोई क्रिक ना आ जाए। मदर शोक हर हैंड पिटिंगली, मेरी मदर ने दया से गर्दन हिलाई। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी हिम्मत नहीं की उससे पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने मुझे खुद बताया। शी इवन इंसिस्टेड, उसने जोर देकर कहा। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, उसने मुझे बताया कि वो मेरी सारी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती है। वी हैव टू लीव हेयर वी शेल लूज एवरीथिंग शी सेज, उसने कहा अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमारा सामान खो जाएगा, कुछ नहीं वापस मिलेगा। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो सारी चीज़ें संभाल कर रखेगी। एज इफ़
दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, मानो ये आवश्यक था, ज़रूरी था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। उसके लिए इस तरह से बात करना एक अपमान की बात थी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और सोचो, मेरी माँ ने कहा, और सोचो वो हमारे लिए कितना रिस्क ले जा रही है। जब वो इतना सामान ले जाती है तो उसको भी बहुत खतरा है। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. मेरी मदर ने समझ गई थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता लग गया था कि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने दोबारा सिद्ध करने के लिए देखा और इसके बाद हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। Meanwhile I had arrived at the station. इसी बीच मैं स्टेशन पर पहुँच गई थी without having paid much attention to the things on the way. बिना ध्यान दिए सड़क और किनारों पर क्या क्या है। I was walking in familiar place again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. तो कहती है कि मैं कितने सालों बाद, जब युद्ध हुआ था, कितने ही सालों बाद उस अपनी जानी पहचानी जगह पर फिर से आई थी, बट मैं नहीं चाहती थी इस जगह पर मैं दोबारा आऊँ। I didn't want to upset myself with the sight of street and house full of memories from a precious night. मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी कि पुरानी यादों को लेकर, पुरानी गलियों को, पुरानी घरों की यादों को लेकर के, प्रीशियस टाइम को लेकर के मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सो मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ट्रेन से वापसी के समय जैसे कि मैंने मिसिस डॉर्लिंग को देखा था, बिल्कुल जैसे उसने पहली बार देखा था। कब पहली बार देखा था? जब वो मेरे सामने थी। तो कब देखा था वो बता रही है। इट वॉज़ द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो मेरी माँ ने जब मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट, उस दिन मैं थोड़ा लेट उठी थी। एंड कमिंग डाउनस्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को विदा कर रही है। अ वूमन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी चौड़ी सी कमर थी। देयर इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। सैड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। शी बैकन टू मी, वो मेरी और मुड़ी। द वूमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। तो वूमन, जो उसने गर्दन हिलाई और उसने वो सूटकेस उठाया और जो उसने बड़ा सा कोट पहना था उसमें उसको छिपा लिया। शी वोर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कलर का कोट पहना था। एंड शेपलेस हैट, और अजीब सी हैट पहनी थी। डज शी लिव फार अवे, क्या वो दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, उसको हैवी केस उठा करके मुश्किल से ले जाते हुए जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी मदर से पूछा क्या वो दूर रहती है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया था इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और कहा था रिमेंबर दैट, इसको हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैंने उसको याद रखा पर मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा वहाँ पर आने के लिए, बहुत प्रतीक्षा की। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ, जब आज़ादी के बाद मुझे ऐसे सामान से कोई भी लगाव नहीं था, ये बिल्कुल साधारण सी बात थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और शायद मैं इस सबसे डरती भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, डर किस बात का? उस सामान को देखने का जिसका संबंध मेरे अपने प्यारों से है जो अब दुनिया में नहीं है। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस वेटिंग इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, ऐसा सामान जिनको बॉक्सेस में, संदूक में बंद कर दिया रखा होगा और वो सामान वेट कर रहा होगा कि कब उसे उठा करके उसके पुराने सामान पर, जगह पर सजाया जाए। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, यहाँ पर उधर कहती हैं कि उस सामान ने इतना सब कुछ सह लिया इतने सालों तक, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम नॉर्मल, वो कहती कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, कि ब्रेड अब मिलनी शुरू हो गई। देयर वॉज अ बेड, अब वहाँ पर एक बेड भी था। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, बिना डरे तुम उस पर सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू, यू आर मोर यूज टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, तो एक कमरा था जिससे तुम बाहर देख सकते थे, ठीक है, हर दिन कमरे के बाहर झांक सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस,
और एक दिन मैंने नोटिस किया कि मुझे अचानक ही इच्छा हुई मैं उस सब सामान को जा कर के देखूँ जो कि मेरा है और उसको ले लूँ। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच एंड रिमेंबर। मैं सारे सामान को देखना चाहती थी और छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी अपनी बातें। जब ऑथर ये बता रही हैं कि पहली बार उनको बेड मिला, ब्रेड अच्छी वाली मिलनी शुरू हो गई, तो इसका मतलब साफ पता लगता है कि जहाँ पर उनको रखा गया था वहाँ पे कितना मुश्किल था। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जब मैं एक बार पहली बार गई थी जिसका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था, मैंने सोचा कि मैं वहाँ दोबारा जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब एक 15 साल की लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उसको पूछा क्या तुम्हारी माँ घर पे है? नो शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंड, कि मेरी माँ काम पर गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। इस बार जब वो गई तो एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई फॉलोड द गर्ल अबाउट अलॉन्ग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई घर के अंदर। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हैनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। मिरर के साथ में एक पुराने फैशन का कैंडल होल्डर रखा हुआ था जिसमें बहुत सारी कैंडल एक साथ लग जाती हैं। वी नेवर यूज्ड इट। हम इसे कभी इस्तेमाल नहीं करते थे बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, बहुत जगह लेता। तो वो क्या जलाती थी? सिंगल कैंडल स्टिक। वो एक ऐसा था कैंडल होल्डर जिसमें कितनी सारी कैंडल एक ही बारी में जल जाती थी। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। उस लड़की ने पूछा, जब मैं ये सब देख रही थी उसने पूछा आप बैठोगी नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने मेरे लिए लिविंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया और मैं उसके पीछे पीछे गई। आई स्टॉप, मैं रुक गई, हॉरिफाइड, और थोड़ा घबरा गई। आई वॉज इन अ रूम, ऐसा कमरा जिसमें रखे सामान को मैं पहचानती थी, लेकिन वो जगह जहाँ पे वो अजीब से ढंग से रखा था उसे मैं नहीं जानती थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक कमरे में थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग। मैंने अपने आप को सामान के बीचों बीच देखा। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच अप्रेस्ड मी इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। मैं उस सारे सामान को दोबारा देखना चाहती थी बट मुझे एक अजीब से एटमॉस्फेयर में मैं घबरा सी गई थी। ऑथर उसके घर जाती है तो वो देखती है एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला और वो देखती है कि जब कमरे में घुसती है कि सब कुछ बिना तरीके से, टेस्टलेस तरीके से बिखरा पड़ा है। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, यानी कि जिस तरीके से भी लगाया है वो देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर। गंदा सा फर्नीचर है और उसमें सीलन की गंदी सी बदबू आ रही है। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जानती थी बट फिर भी मैंने हिम्मत की अपने चारों ओर देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। उस लड़की ने चेयर को हिलाया। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। मैं बैठ गई उस चेयर पर और जो मेरे आगे टेबल रखी थी उस पर एक वुलन क्लॉथ बिछा हुआ था और उसे घूरने लगी। आई रब्ड इट। मैंने कपड़े को ऐसे रब करके देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग। मेरी हाथ की उंगलियां गर्म हो गई उसको रब करने से। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न। जो उस पर डिज़ाइन बना था मैंने उसको देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क। किनारे पे, टेबल क्लॉथ के किनारे पर कहीं पर जले का निशान होगा जिसको अभी तक रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सैड द गर्ल। उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर विल यू हैव अ कप। मैंने उसके लिए चाय बना के रखी है, क्या तुम चाय पियोगी? थैंक यू। आई लुक्ड अप। मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। मैंने जैसे ही ऊपर की ओर मुँह किया और देखा तो वो लड़की कप अरेंज कर रही थी, चाय डाल रही थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। उसकी भी कमर चौड़ी थी उसकी माँ की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट स्पॉट। उसने एक सफ़ेद टी दानी जो होती है, पॉट जो होता है जिसमें चाय रखी होती है, उससे वो कप में चाय डाल रही थी। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। इन सब के ऊपर किनारे पर गोल्डन बॉर्डर था। आई रिमेंबर्ड शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट। मुझे याद आया कि उनके ऊपर सब एक गोल्डन बॉर्डर था। शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट। उसने बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स आई हर्ड माई ऑन वॉइस। जैसे ही मैंने बोला मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी ये कहते हुए कि ये बहुत सुंदर बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। ये एक अजीब सी आवाज़ थी।
एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि जैसे कि सारी ही आवाज़ें इस कमरे में बड़ी अजीब सी थी। ओह यू नो अबाउट देम, उस लड़की ने मुझसे पूछा, अच्छा तुम इन सब के बारे में जानती हो। शी सेड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझे मेरी चाय दी। शी लाफ, वो हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, वो बोली कि मेरी माँ कहती है ये सब एंटीक है, कीमती है, पुरानी शैली का है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसा और भी बहुत सारा सामान है। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, ऐसे इशारा करके बोली कि अपने आप देख लो। आई हैड नॉट नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ के पीछे पीछे इशारे के हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता था वो किन चीज़ों के बारे में बता रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल पर एक स्टिल लाइफ को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, इस प्लेट पर हम हमेशा, जब छोटी थी मैं, हम एप्पल रखा करते थे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, इस प्लेट को हम हर काम के लिए इस्तेमाल करते थे। वंस वी इवन इट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। तो कहते हैं हम अक्सर इनको यूज़ किया करते थे। और बात जब वो ऐसे देख रही थी, क्योंकि सारा सामान किसका था, जो उसकी माँ ने उसको दिया था, ठीक है, वही सामान यहाँ पे लगा हुआ था। तो वो यही कह रही है कि मुझे पहचानने की ज़रूरत नहीं थी, हम इन्हें बचपन में बहुत यूज़ करते थे। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, और लड़की वो मुझे क्वेश्चन भरी प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी। उसके दिमाग में शायद ये रहा होगा कि ये सब कैसे जानती है। येस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि जब सारी चीज़ें आपकी अपनी होती हैं तो उनको आप शायद दोबारा इतने ध्यान से नहीं देखते हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम सिर्फ ये देखते हो कि कब कहाँ खो गया। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या तो आपने इसको मरम्मत के लिए भेज दिया और या फिर आपने उसको किसी को किराए पर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर से मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कहती मुझे याद आ रहा है एक बार मेरी मदर ने कहा था कि क्या मैं उनकी मदद करूंगी सिल्वर को पॉलिश करने के लिए, सिल्वर यानी कि चांदी के बर्तन को पॉलिश करने के लिए। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, कि मैं शायद उस दिन बोर हो रही थी या फिर मैं घर पर रुकी हुई थी बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट, दैट शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स फॉक्स नाइफ्स ऑफ कोर्स। तो उसने, जब मैं उसको ये बता रही थी, शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा कौन सा सिल्वर, उसका मतलब था, वो बोली हैरान होकर के, अरे वही जो चम्मच चाकू कटलरी जिससे हम खाना खाते हैं। एंड दैट वॉज स्ट्रेंज थिंग, और ये एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, मुझे नहीं पता था कि जिस चम्मच और कांटों से, छुरी कांटों से हम खाना खाते हैं वो चांदी के हैं, वो इतने एक्सपेंसिव हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, मैं शर्त लगाती हूँ तुम्हें भी नहीं मालूम होगा। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसको ध्यान से देखा, लगातार मैं उसको देखती रही। वॉट वी ईट विद, इनसे हम क्या खाते हैं। शी आस्क्ड, वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हेजिटेट करने लगी, शर्माई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉ, आई विल लुक इट इज़ इन हियर, वो साइड की तरफ गई, साइड बोर्ड की तरफ गई और ड्रॉर खोलना चाहती थी। आई विल लुक, मैं देखती हूँ, वो यहाँ पर होंगी। आई जम्प्ड अप, मैं उठी, एकदम से उछल कर उठ पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, ओह मैं टाइम भूल गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी होगी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उस लड़की का हाथ ड्रॉर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, वो बोली, क्या तुम मेरी माँ का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, मैंने कहा नहीं, मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ मुड़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने दरवाजा ड्रॉर खोल ली थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ
स्पून्स एंड फॉक्स। जैसे मैं रास्ते से जा रही थी तो जैसे ही उसने ड्रॉर खोली थी तो चम्मच छुरी कांटे आपस में बज रहे थे। तो कहती मैंने वो आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। मैंने रोड के कॉर्नर पर नेम प्लेट को पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था मैक्रोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46। मैं नंबर 46 पर थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट। द एड्रेस ठीक ठाक थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। अब मैं इसे और याद करना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड in your memory with the familiar life of former times instantly lose their values when severed from them you see them again in strange surroundings। वो कहते वो जो सामान जो आपका था, वो जो सामान था, वो जो आपकी यादों में कैद था, आपकी ये फैमिलियर लाइफ को, आपकी पुरानी लाइफ को ताज़ा करता था और वो इस तरह से बिखरा पड़ा था, अजीब ढंग से, स्ट्रेंज सराउंडिंग, अजीब एटमॉस्फेयर में अजीब तरीके से रखा हुआ था। वट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। और मैं उनका क्या करूँगी रूम, एक छोटे से किराए के कमरे में। वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो। यहाँ पर दरवाजे पर गंदे काले से कागज अभी भी लटके हुए थे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और जो टेबल की छोटी सी ड्रॉर थी उसमें ये कटलरी आ नहीं सकती थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने निश्चय किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, सब चीज़ें मिलाकर मैं ये सब भूल जाऊंगी। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, यही मेरे लिए सबसे आसान होगा। इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने देखा कि एस की डॉटर जब अपना सामान लेने डार्लिंग के घर जाती है तो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसको सामान देने से मना कर देती है। जब दूसरी बार जाती है तो उसकी बेटी उसका वेलकम करती है, लेकिन अपने ही सामान को यूज़ करता हुआ देख उसकी जो यादें थी ताज़ा नहीं होती, उसको खुशी बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो डिसाइड करती है कि जो सामान अब दूसरों ने यूज़ कर लिया और जिसे देख कर के उसे अपनी माँ की याद आती है, अब वो उसे दोबारा कभी नहीं ले जाएगी। और ये निश्चय करने के बाद वो वापस अपने घर चली गई और दोबारा ना आने का उस जगह उसने फ़ैसला ले लिया। तो मुझे ऐसे ही और चैप्टर जानने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। थैंक यू।